तुम नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक ही नाम की लड़की भी रहती थी जो बहुत ही गरीब थी और उसके माँ बाप भी नहीं, जैसे जैसे इधर उधर से अपना गुजारा किया करती थी। जब भी दूसरे बच्चों को स्कूल के लिए आते जाते हुए देखती थी, बच्चों को देखकर स्कूल जाने के लिए मन करता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जाकर पढ़ सके। एक दिन वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसके पास एक परी आती है। आकर पूछती है, तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ तुम्हें? और बच्चों की तरह मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का, मगर मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा? परी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी। और परी उसका नाम पास वाले स्कूल में लिखवा देती है और इसके बाद ही रोज स्कूल जाने लगती है और खुश रहने लगती है। ही का हालचाल पूछने और कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब परी ही से मिलने आए तो उसे बुरे बर्ताव के साथ बोली, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, बार बार आ जाती हो मेरे पास। ही के इस बर्ताव से परी को बहुत बुरा लगा और वह उदास हो ही से बोली, क्या तुम भूल गई, जब तुम दुखी थी तब मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी की, और आज तुम मुझको दुत्कार रही हो। यही संस्कार मिले, इस पर ही बोलती है। तो कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर, तुम नहीं तो कोई और मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा देता। ही की यह बातें सुनकर परी को बहुत बुरा लगा और वो परी हमेशा के लिए ही को छोड़कर चली जाती है। कुछ महीने बाद ही की टीचर ने उससे कहा, अगर इस महीने तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और कुछ दिनों बाद टीचर ही को स्कूल से निकाल देती है, जिसके बाद ही परी को याद करके रोने लगती, मगर परी वापस नहीं आती। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बहुत ही उदास होकर बैठी होती है तो मंदिर का पुजारी उसके पास आता है और ही से पूछता है, बेटी तुम उदास क्यों बैठी हो? तो ही रोते हुए सारी बात उस पुजारी को बता देती है। पुजारी उससे बोलता है, देखो बेटी, इसमें तुम्हारी ही गलती है, जिसने तुम्हारे साथ भला किया तुमने उसी को धिक्कार है। अब रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, पर आगे के लिए हमेशा याद रखना कि मुसीबत में मदद करने वाले को कभी नहीं भूलना।